नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इंटरेस्टेड राइट में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। हम लोग को आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखते हैं हम लोग। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? जर्मन का चांसलर कौन था निम्नलिखित में? इसमें जर्मन का चांसलर हो जाएगा बिस्मार्क। सी, बिस्मार्क हो जाएगा। निम्नलिखित में जर्मन का चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क, सी। दूसरा, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडान के युद्ध में हमारी फ्रांस की पराजय हुई थी। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो अपने देश में सैन्य सेवा, अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू की थी? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने अनिवार्य सैन्य सेना अपने देश में लागू किया था। तो अब अगला है 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो इसका फोर क्या हो जाएगा? ए मतलब फ्रांस। मतलब यहाँ पर देखिए 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? जो काबूर था वो किस देश से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की? तो फ्रांस से, फ्रांस की ओर से। तो अगला हमारा है 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो इनमें से फ्रांस नहीं था। फ्रांस जो त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य फ्रांस नहीं था, याद कर लीजिए इसको। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की का समर्थक कौन था? जो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम था, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, उस दौरान तुर्की के समर्थक कौन था? तो उस समय तुर्की के समर्थक मिस्र था, मिस्र, याद रखिए। सातवां, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन 1864 ईस्वी, बी। इसका हो जाएगा बी, 1864 ईस्वी। अगला देखेंगे, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप, जो लुई फिलिप था वो किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का, फ्रांस का। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? पालन नहीं, पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। यूनान पालना यूनान को कहा जाता है। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? निम्न में से किस देश का अधीन था? जो बोहेमिया है वो किस देश के अधीन था? तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। बोहेमिया निम्न में से किस देश का? तो बोहेमिया ऑस्ट्रेलिया देश का अधीन था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो निम्न में से जर्मनी जो था वो मित्र राष्ट्र गुट में शामिल नहीं था। ये ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये शामिल थे, और जर्मनी इनके विरोध में था, तो ये शामिल नहीं था मित्र राष्ट्र गुट में। तो अगला 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? जो 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो प्रथम सम्राट, सी, जर्मनी। विलियम 1871 में जर्मनी का प्रथम शासक बना, प्रथम सम्राट बना। तो 14 नंबर हो जाएगा, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया है
उसका राजा कौन था? इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। इसका हो जाएगा विक्टर एमेनुअल। विक्टर एमेनुअल हो जाएगा। जो सार्डिनिया का राजा था वो था विक्टर एमेनुअल। 15 इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक जो इनमें से सभी थे, मेजिनी था, कावूर था, गैरीबाल्डी था, तो इनमें से हो जाएगा सभी। लुई सोलहवां को फांसी पर कब चढ़ा दिया गया? लुई सोलहवां जो फ्रांस का शासक था, वो लुई सोलहवां को फांसी पर 1793 ईस्वी में, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। लुई सोलहवां को 1793 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की थी। मेटरनिख। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की थी। 18वां देखेंगे, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? तो किसका कम कर दिया? तो लौसेने सम्मेलन था, उसमें जर्मनी क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। तो हो जाएगा लौसेने सम्मेलन। तो नहीं। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? तो वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। जो अमेरिका में न्यू डील था वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? जो हिगेल था वह किस देश का दार्शनिक था? तो वह जर्मनी का दार्शनिक था। हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। 21 वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था जो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। जो राजतंत्र है उसको फिर से स्थापित करना, यही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान का निवासी था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय वो स्थित है बी, जर्मनी में स्थित है। ठीक है। 25 कोसुथ का संबंध किस देश से है? कोसुथ जो है वो किस देश से संबंध है? तो वो हंगरी से संबंध है उसका। कोसुथ का हंगरी देश का साथ संबंध है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? जो इटली और तथा जर्मनी है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं यूरोप के अंतर्गत। इटली और जर्मनी है वो इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आगे है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो वो है बूर्बो राजवंश। जो था फ्रांस का शासक था लुई सोलहवां, उसने बूर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना किया था। तो अगला, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो उसका संगठन बी, कार्बोनरी से था। उसका संगठन कार्बोनरी से था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? जो इटली और जर्मनी है उसके एकीकरण में उसके विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के वो हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था?
इसके प्रधानमंत्री काउंट कबूर को विक्टर एमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरी बाल्डी पेशे में क्या था? पेशे जो गैरी बाल्डी था वो पेशे में कैसा था? तो वह नाविक था। एक जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसका संस्था थी जो जालवेरी थी, वो कैसी संस्था थी? तो इसका हो जाएगा जलवेरी जो थी व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क था जो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका स्रोत बी यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य? तो यूरोपियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूनान। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स। तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुई थी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका हुआ था इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो इसको 1832 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? जो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद है उसकी व्याख्या किसने की थी? तो इसका हिगेल था। यह ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की। तो एड्रियान नोपुल की संधि कब हुई? एड्रियाल नोपुल की संधि कब हुई थी? जो एड्रियाल नोपुल की संधि है वो कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा बी 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच? जो यह एड्रियानोपुल है वह किन दो देशों के बीच थी? एड्रियानोपुल की संधि किस दो देशों के बीच? एक तुर्की और रूस के बीच ये एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा, जो फ्रांस और प्रसा है उसके बीच हुआ था सेडान का युद्ध। फ्रांस और प्रसा। 44 नंबर देखते हैं। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो उसका हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का जो है हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो आगे देखेंगे यहाँ पर पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? जो पोलैंड था उसके विद्रोह को किसने कुचल दिया? उसके विद्रोह के किसने कुचल दिया? तो ए हो जाएगा इसका, रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। 46 सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह होता स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में हुआ था। यहाँ पर पिछला पढ़े थे कि स्वीडन का युद्ध कहाँ हुआ था, किन के बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा। तो यहाँ पर उसका उल्टा कर दिया है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। आसानी से आपको इसका आंसर मालूम हो गया है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वह पूरा हुआ? तो इसका एकीकरण डी सेडान का युद्ध से।
सेडान का जो युद्ध था, जो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजिनी था यंग यूरोप का संस्थापक। यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का जो मरीज है उसको किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना 1850 में वियना कांग्रेस हुआ था। तो अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ेंगे हम 2 चैप्टर का समाजवाद एवं साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।